दोस्तों, आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग प्रिलिम टू पैरामाउंट जो वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं नीतू मैम की बुक से, राइट। केडी पब्लिकेशन की जो बुक है, तो ऑलरेडी हम लोग 100 तक वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। आज हम लोग मीनिंग नंबर 101 से लेकर 120 वर्ड मीनिंग करेंगे। टोटल 20 वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे, ओके। तो हम लोग अपनी वर्ड मीनिंग नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हमारी पहली जो वर्ड मीनिंग रहेगी 101, उसे कैसे याद करेंगे, उसको याद करने का तरीका क्या रहेगा, ओके। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप A/4 जो पेपर होता है ना, तो जैसे मैं आपको एक मीनिंग बताता हूँ तो आप उस एक मीनिंग को पहले सुनिए, उसका न्यूमोनिक कैसे बता रहा हूँ वो सुनिए, उसके बाद उसी मीनिंग को कम से कम 7 से 8 बार पेपर में लिखिए, ओके। तो 7 से 8 बार लिखने से होता है ना, माइंड में वो चीज़ आपको ना एकदम बैठ जाती है, ओके। और डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे ना तो दोबारा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ओके। आप इसको वीकली या मंथली लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। प्रिंट आउट करवा सकते हैं एक एक पेपर करके, ओके आप। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग नंबर 101 से, ओके। तो मीनिंग नंबर जो 101 है हमारी, उसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए। तो इसमें लिखा है बिनोवॉलेंस, बिनोवॉलेंस लिखा है। तो इसे याद करने का बेस्ट वे रहेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप। पहला पार्ट रहेगा हमारा बिना और दूसरा रहेगा हमारा वॉलेंस। तो जैसे कि BENE है ना, तो BENE को आपको कुछ नहीं करना, आप इसको बिना से ऐसे बिना और प्लस वॉलेंस, ओके। आपको पता ही है ना वॉलेंस ये वाला, राइट। साइलेंस वॉलेंस, राइट, ये वाला। तो बिना वॉलेंस जहाँ भी आप देखेंगे बिना वॉलेंस। तो एक लड़का है जो कि बहुत सीधा है, राइट। वो अपने दोस्त से कह रहा है, उसका दोस्त थोड़ा लड़ाकू टाइप का है, तो वो अपने दोस्त से ये बोल रहा है कि भाई काम जो है ना, काम जो काम होता है वो बिना BENE बिना वॉलेंस के भी हो सकता है, दया के साथ हो सकता है, काइंडनेस के साथ हो सकता है। उसका दोस्त कह रहा है ऐसा नहीं होता है। तो वो अपने दोस्त को बार बार यही बता रहा है कि भाई जो काम होता है, अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको वॉलेंस ही करना पड़ेगा, आप बिना वॉलेंस के भी काम कर सकते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक यही रहेगी, जहाँ भी आप देखेंगे बिना वॉलेंस, तो आप वहाँ पे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि बिना वॉलेंस मतलब कि बिना वॉलेंस के भी काम हो सकता है, दया के साथ काम हो सकता है, काइंडनेस के साथ काम हो सकता है। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 102। इसको कैसे याद करेंगे वो बता देता हूँ, ओके। ध्यान से सुनिए इसको आप। मान लीजिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आप इसको थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, ओके। तो कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कहानी समझ में आ गई, मीनिंग याद हो गई, ये मान लीजिए, ओके। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आंटी खड़ी हैं, ठीक है। ये आंटी खड़ी हैं, आंटी के बाल हैं, ठीक है। ये आंटी खड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंटी की लड़की खड़ी है, ठीक है, ठीक है। ये आंटी की लड़की खड़ी है, ठीक है। इसके भी बाल हैं, थोड़ी मोटी आंटी की लड़की। अब मान लीजिए, तो आंटी की जो लड़की खड़ी है उसका नाम क्या है, रिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिया। इसका नाम क्या है, रिया, ओके। इसका नाम रिया है, ओके, रिया। तो इसका नाम हो गया रिया। अब यहाँ पे लिखा है बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है कि जो आंटी हैं इन्होंने बोला बेटी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, बेटी BET से बेटी और RAY से रिया। तो जहाँ भी आप देखेंगे बिट्रे, तो बिट्रे का मतलब क्या होता है, बिट्रे का मतलब हो जाता है बेटी रिया। बेटी रिया तुम धोखा देना, बेटी रिया तुम धोखा देना, जो तुमको धोखा दे तुम उसको धोखा देना। उसकी मम्मी उसको ये सिखा रही हैं अपनी बेटी को, बेटी रिया को ये सिखा रही हैं कि बेटी रिया जो भी तुमको धोखा दे तुम भी उसको धोखा देना। टू बी डिसलॉयल टू डिसीव, तो इसमें से आप एक भी याद कर सकते हैं, ओके। टू बी डिसलॉयल टू डिसीव, जो लॉयल नहीं होता है, जो डिसलॉयल होता है वो धोखेबाज होता है, वो धोखा देना जानता है। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि बिट्रे का मतलब हो जाता है बेटी रिया धोखा देना, बेटी रिया धोखा देना है। बिट्रे मतलब बेटी रिया धोखा देना, तो धोखा देना से हो जाएगा टू बी डिसलॉयल। तो आपको आसानी से याद हो गया, 2 से 3 बार बोलिए और उसको 1-2 बार लिखिए और डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, माइंड में रहेगा, कभी माइंड से उतरेगा नहीं, ओके आपके। तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं, ओके हम लोग। मीनिंग नंबर है हमारी 103। तो 103 जो वर्ड मीनिंग है इसको कैसे याद करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए, देखो इसके लिए मैं आपको अच्छी से एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा, ओके। मान लीजिए बहुत बड़ी कोठी है, ओके। ये बहुत बड़ी कोठी है, बंगला टाइप का, ठीक है। ये घर है, इसके सामने यहाँ पे एक छोटा सा घर है, यहाँ पे जो नहीं जो गार्ड के लिए घर बनाया जाता है, गार्ड के लिए घर बनवाया गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्ड बैठा है, ठीक है। ये रहा छोटा सा गार्ड बैठा है। ये गार्ड क्या है, जैसे देखता है कि मालिक मेरा निकल के, मालिक यहाँ से मेरा जा रहा है, ये मालिक जा रहा है, ठीक है, मालिक चला गया। तो मालिक के जाते ही ब्लैक गार्ड क्या करता है, ब्लैक माने होता है काला,
ब्लैक माने होता है काला, और गार्ड का मतलब होता है जो गार्ड जो होते हैं जो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, राइट। जैसे कि कहीं पे भी लगा दिए, बैंक के सामने गार्ड लगाए जाते हैं, घर के लिए गार्ड लगाए जाते हैं, एटीएम मशीन में गार्ड लगाए जाते हैं, मतलब कि वो सुरक्षा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक गार्ड था ना, ये ब्लैक गार्ड सुरक्षा करने वाला ब्लैक गार्ड नहीं था। ब्लैक माने काला, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, काला गार्ड। ये काला गार्ड है, मतलब काला गार्ड है, मतलब कि ये आवारा है, ये आवारा है। मतलब कि ब्लैक गार्ड, काला गार्ड, और काला गार्ड होता है आवारा। काला काला गार्ड होता है आवारा, इसे मत याद कीजिएगा, ओके। काला गार्ड होता है आवारा, करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैंने याद नहीं किया है। तो ब्लैक गार्ड होता है कि काला गार्ड, और काला गार्ड कैसा होता है, आवारा होता है। अब जो आवारा होता है उसके पास कोई मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, राइट। अ पर्सन वू हैज़ नो मोरल प्रिंसिपल्स, अ पर्सन वू हैज़ नो मोरल प्रिंसिपल्स, जिसके पास मोरल प्रिंसिपल्स ही नहीं है, ठीक है, जिसको यही नहीं पता है कि कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को करना है, नहीं करना है, तो वो एक तरीके से आवारा ही होता है, राइट। मतलब कि ब्लैक गार्ड, समझ में आ गया आपको। तो अगली बड़ी मीनिंग में हम इसको जंप करते हैं। मीनिंग नंबर है हमारी 104, ओके। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, आप कभी भी अपनी बियर्ड वगैरह सेट करवाते होंगे, राइट, या खुद अपने हाथों से करते होंगे, तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका वहाँ से मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये BLAT ब्लेड, और ये आंट, ये आंट माने आंटी, और ब्लेड माने हो जाएगा ब्लेड, जिससे आप बियर्ड वगैरह सेट करते हैं या करवाते हैं बार्बर के पास जाके, नाई के पास जाके, राइट। तो मान लीजिए ये एक ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड इस टाइप के, तो इस टाइप का ब्लेड होता है, राइट। ये ब्लेड बनाए, ये एक ब्लेड है, ठीक है, तो ये ब्लेड बनाए। अब ब्लेड, और यहाँ पे ये बनी है आंटी, ये बनी है आंटी, ओके। तो ब्लेड आंट मतलब होता है ये ब्लेड वाली आंटी, ये ब्लेड वाली आंटी हैं, जो ब्लेड वाली आंटी हैं खुल्लम खुल्ला ब्लेड बेचती हैं। तो ब्लेड वाली जो आंटी हैं ये खुल्लम खुल्ला ब्लेड बेचती हैं। या तो आप इसको ये याद कर लीजिए, बेशर्मी के साथ खुलेआम, राइट, इसका भी वही मतलब है, बेशर्मी के साथ खुलेआम। या तो आप इसको ये भी याद कर सकते हैं, ओके। अगर आपको वो याद नहीं हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिए, खुल्लम खुल्ला, ओके। आप इसको खुल्लम खुल्ला भी याद कर सकते हैं, मतलब कि जो ब्लेड वाली आंटी हैं, ब्लेड वाली आंटी, ब्लेड और आंट, ब्लेड आंट मतलब होता है ब्लेड, और आंट मतलब आंटी। तो जो आंटी हैं वो ब्लेड को खुल्लम खुल्ला बेच रही हैं, खुल्लम खुल्ला बेच रही हैं, या फिर बेशर्मी के साथ खुलेआम बेच रही हैं, ओके। मतलब कि ओपन एंड असेम्ड, ओपन एंड असेम्ड, ओके। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, याद हो गया होगा। तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं हम। मीनिंग नंबर है हमारी 105। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसको याद करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा कि मान लीजिए आपके घर में बिस्तर तो होता ही है, राइट। अब आप कल तो फाइन थे, लेकिन आपको क्या हुआ, आप एकदम बीमार हो गए, राइट। आप एकदम बीमार हो गए। अब बीमार होने का रीज़न भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे आप पढ़ेंगे ब्लिस्टर, आप पढ़ेंगे ब्लिस्टर, ब्लिस्टर पढ़ते ही आपके मुंह से निकलना चाहिए बिस्तर, ब्लिस्टर बिस्तर, ब्लिस्टर बिस्तर। तो ब्लिस्टर मतलब हो जाता है बिस्तर। अभी फफोला अगर याद ना हो अगर आपको, तो आप इसकी जगह छाला याद कर सकते हैं, छाला, ठीक है, छाला हो गया है। ब्लिस्टर मतलब बिस्तर, कि आप बिस्तर में इसलिए लेटे हैं कि आपको छाला हो गया है, स्वेलिंग्स ऑन स्किन हो गया है, मतलब आपकी स्किन में स्वेलिंग हो गई है, मतलब कि आपकी स्किन में एक छाला हो गया है, राइट। ब्लिस्टर मतलब बिस्तर, तो इस तरीके से उसको याद कर सकते हो क्या आप। जहाँ भी आप देखेंगे ब्लिस्टर, तो आपके माइंड में एकदम एक चीज़ स्ट्राइक करेगी कि ब्लिस्टर मतलब बिस्तर, क्योंकि ऑलरेडी जो मीनिंग है ना बहुत मैचिंग से, ज़्यादा मीनिंग अलग नहीं है। थोड़ा भी ध्यान देके अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। तो ये ब्लिस्टर जो लिखा है ना ब्लिस्टर, तो ब्लिस्टर में थोड़ा सा देखिए आप क्या क्या है, BISTER बिस्तर, एल हटा दीजिए तो ब्लिस्टर का बिस्तर। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ब्लिस्टर से एल हटा तो बिस्तर, और बिस्तर में मैं इसलिए लेट गया क्योंकि मेरे हो गया था छाला, छाला का मतलब होता है स्वेलिंग्स ऑन स्किन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, आपको आसानी से आपके माइंड में रहेगा, ओके। तो अगली वर्ड मीनिंग में हम लोग जंप करते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब देखिए इसका अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर 106, ओके। इसके लिए हम कोई न्यूमोनिक्स नहीं बनाएंगे, इसके लिए कोई न्यूमोनिक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको हम इसके नाम से याद करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड मतलब क्या होता है, इसका नाम थोड़ा डीपली, थोड़ा एक बार धीरे से पढ़िए, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड मतलब क्या होता है, मतलब कहते हैं ना डायनासोरस टाइप की फीलिंग आ रही है, ब्लिजार्ड मतलब ऐसा लग रहा है उनके उनके मतलब कि फैमिली का मेंबर है कोई। तो ब्लिजार्ड मतलब होता है कोई बहुत खतरनाक चीज़, भयंकर चीज़, ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड मतलब हो जाता है बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। जब तूफान आता है तो हर चीज़ को उड़ा के तहस नहस कर देता है, ठीक है। तो मतलब कि ब्लिजार्ड मतलब हो जाता है ब्लिजार्ड, बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके ओके। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर 107, 107। इसको कैसे याद करेंगे वो बता दे रहा हूँ। देखिए,
यहाँ पे ब्लेंडर, ब्लेंडर, अब ब्लेंडर है राइट। इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, या तो आप डायरेक्ट मीनिंग को 2 से 3 बार बोल के याद कर लीजिए, ओके। इसके लिए कोई निमोनिक्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको निमोनिक्स चाहिए तो बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा उससे। ब्लेंडर, आपको आपके घर में सिलेंडर तो होगा ना, सिलेंडर, तो आपकी मम्मी ने आपसे बोला, आपकी मम्मी ने बोला बेटा गैस ख़त्म हो गई है, तुम सिलेंडर लगा दो। तो आप सिलेंडर लगाने गए और आपको सिलेंडर लगाना नहीं आता था, फिर भी आपने सिलेंडर को लगाया, उससे गैस लीक हो रही थी राइट, उससे गैस लीक हो रही थी। तो ब्लेंडर, सिलेंडर, ब्लेंडर जहाँ भी पढ़ेंगे ब्लेंडर, मेरी मम्मी ने बोला आके लगा दो सिलेंडर, तो आपने जाके सिलेंडर लगाया, और सिलेंडर लगाया तो उसमें से गैस लीक हो रही थी, तो आपकी मम्मी ने आपको मारा कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मतलब कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी आज, आ बिग मिस्टेक, आ बिग मिस्टेक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ओके। मतलब कि या तो आप डायरेक्ट 2 से 3 बार बोल लीजिए ब्लेंडर, क्योंकि ये जो कॉमन वर्ड है शायद ये आपने सुना भी होगा ब्लेंडर। तो ब्लेंडर मतलब होता है ब्लेंडर क्यों बना रहे हो, मतलब कि इतनी बड़ी गलती, ठीक है, इतनी बड़ी गलती करी तुमने, आ बिग मिस्टेक राइट, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से याद कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ब्लेंडर, मैंने लगाया सिलेंडर और सिलेंडर की गैस लीक हो रही थी, मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मतलब कि बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, बिग मिस्टेक होगी मेरे से, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके। तो मिनी नंबर हम लोग अगले में जंप करते हैं। मिनी नंबर हमारी 108, इसको कैसे याद करेंगे वो बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए आप, ओके। देखिए कैसे याद करना है। तो हमारी जो अगली वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लश। तो ब्लश का मतलब क्या होता है वो देखिए आप। ब्लश का मतलब आप सबको पता है, वाई यू आर ब्लशिंग, वाई यू आर ब्लशिंग, तुम शर्मा क्यों रहे हो, अपने गाल को क्यों लाल कर रहे हो भाई। तो आप ऐसे बोलते होगे ना, या आपने ऐसे सुना होगा कि वाई यू आर ब्लशिंग, आप ब्लश क्यों कर रहे हो, आप शर्मा क्यों रहे हो। तो ब्लश का मतलब ही हो जाता है शर्माना, सर में से लाल होना, ऐसे याद कर लीजिए, या तो आप सिर्फ इसको ऐसे याद कर सकते हैं शर्माना, मैंने ऐसे ही याद किया है शर्माना, ओके। ब्लश मतलब होता है शर्माना, आपको वहाँ हिंदी मीनिंग नहीं लिखनी है, ओके। आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसके इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, बस आपको वहाँ पे आंसर में टिक करके आना है और आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। आपको उसका हिंदी इंग्लिश वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करना है बैठ के, ओके। तो ब्लश मतलब हो जाता है ब्लश। तो आप ब्लश का मतलब आपको नॉर्मल सी बात है पता है, ब्लश मतलब होता है शर्माना। जिसको पता है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं पता है वो इस तरीके से भी बोल सकता है, जैसे वो देखेगा ब्लश, तो वाई यू आर ब्लशिंग, वाई यू आर ब्लशिंग मतलब आप क्यों शर्मा रहे हो, शर्माना, ब्लश मतलब शर्माना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इतना पूरा याद करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने तो सिर्फ साइनेस याद किया था, ओके, साइनेस, ओके। ब्लश मतलब शर्माना और शर्माना मतलब साइनेस, ओके, अंडरस्टैंडिंगली इनफ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग हमारी, अगली वर्ड मीनिंग बताता हूँ मैं। अगली वर्ड मीनिंग है, मीनिंग नंबर हमारी 109, 109। इसको कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए आप, ओके। तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बॉयज़ टेरेस। बॉयज़ टेरेस, मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, ओके, आप फ्लैट में रहते हैं और आपके फ्लैट के ऊपर 4-5 फ्लैट और हैं, और आपके फ्लैट के नीचे 4-5 फ्लैट और हैं, और पूरे फ्लैट में कम से कम 20 से 25 लड़के रहते हैं, और वो सारे के सारे आपके दोस्त हैं, सारे के सारे आपके दोस्त हैं, क्लियर है। मान ऐसे मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ अच्छे से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे फ्लैट हैं। यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे भी आपके दोस्त, यहाँ दोस्त, यहाँ दोस्त, यहाँ दोस्त, यहाँ दोस्त, आपके दोस्त हैं हर जगह, इतने सारे दोस्त हैं, और ये इतना बड़ा टेरिस है, ये इतना बड़ा टेरिस है। तो आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, आपके ये दोस्त हैं, तो क्या हो गया, बॉयज़, बहुत सारे, अकेले हैं और बहुत सारे हैं, तो सिंगुलर प्लूरल बन रहा है ना यहाँ पे, कि आप अकेले हैं और यहाँ पे आपके दोस्त हो गए, तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गए। पहले आप अकेले थे, आप बॉय थे, अब आप बॉयज़ हो गए हैं, तो बॉयज़ से यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, बॉयज़ से हो जाएगा बॉयज़ और टेरेस से हो जाएगा टेरिस, ओके। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, बता रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। बॉयज़ मतलब हो जाएगा बॉयज़, इसको आप कर लेंगे यहाँ बॉयज़ से, ओके, बॉयज़, यहाँ बॉयज़ कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे टेरेस, टेरेस का मतलब क्या हो जाएगा, टेरेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, टेरेस का मतलब हो जाएगा टेरिस, ओके। तो बॉयज़ मतलब बॉयज़ और टेरेस मतलब हो जाएगा टेरिस, ओके। तो बॉयज़ मतलब बॉयज़ और टेरेस मतलब हो जाएगा टेरिस, क्लियर है। तो जो बॉयज़ हैं वो टेरिस में क्या कर रहे हैं, अब आप अपने दोस्तों के साथ टेरिस में जाएंगे तो आप शोरगुल मचाएंगे ना, तो शोरगुल मचाने वाला, सो इसको याद करना हो कर लीजिएगा, अदरवाइज मैंने नहीं करा है, शोरगुल मचाने वाला, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयज़ और टेरेस मतलब टेरिस। तो जो बॉयज़ हैं जब वो टेरिस में जाते हैं तो वो शोरगुल मचाते हैं, मतलब कि नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, मतलब कि वो खूब मस्ती करते हैं, शोर मचाते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो लोग खूब वहाँ गेम खेलते हैं, खूब चिल्लाते हैं, राइट।
तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे बॉयज़ टेरेस, मतलब कि बॉयज़ टेरेस में है। बॉयज़ टेरेस में क्या करते हैं, शोरगुल मचाने वाले, जो शोरगुल मचाते हैं। शोरगुल मचाना, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, माइंड में रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, ईजी रहेगा आपको माइंड में रखने में, ठीक है। तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर 110, इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो मीनिंग नंबर जो 110 है हमारी, इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा वो बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, और इसके हाथ में ना ये बॉम्ब है। देखिए, इसके हाथ में बॉम्ब है, ठीक है। और यहाँ पे एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर यहाँ बैठा है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। मान लीजिए कि BOM बॉम्ब से कर देंगे बॉम्ब, और बास्ट से ब्लास्ट, बॉम्ब बास्ट। आप खुद पढ़ के देखिए, आपको फीलिंग आ रही होगी कि बॉम्ब बास्ट मतलब बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब बास्ट मतलब हो जाता है बॉम्ब ब्लास्ट। तो ये जो लड़का है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे जो ये लड़का है, ये लड़का क्या बोल रहा है दुकान वाले से, तुम मुझको सारा पैसा दे दो जो तुमने आज कमाया है, जो अभी तुम्हारे पास है, वरना मैं तुम्हारे ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा, राइट। बल्कि उसके हाथ में बॉम्ब था नहीं, ठीक है, उसने ऐसी कुछ चीज़ पकड़ रखी थी बोतल टाइप की, तो वो बड़ी चढ़ी बातें कर रहा था, राइट। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है कि बॉम्ब बास्ट मतलब हो जाता है, बॉम्ब बास्ट का मतलब होता है बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। वो बड़ी चढ़ी बातें कर रहा था, मतलब कि पॉम्पस लैंग्वेज विद द लिटिल मीनिंग, ठीक है, पॉम्पस लैंग्वेज विद द लिटिल मीनिंग, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। क्या, बॉम्ब बास्ट मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, मतलब बड़ी चढ़ी बातें करना। क्लियर है। तो अगली वर्ड मीनिंग हम लोग याद करते हैं बूस्ट। बूस्ट का मतलब तो आपको पता होगा, बूस्ट मतलब क्या होता है। बूस्ट कि बूस्ट योर सेल्फ, बूस्ट योर सेल्फ मतलब कहते हैं ना कि बूस्ट योर सेल्फ, अपनी हिम्मत को बढ़ाना कहते हैं ना, कि कमज़ोर मत पड़ो। बूस्ट योर सेल्फ, मेहनत करो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम, मतलब कि ना कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, दिक्कतें आती है, रुकावट आती है, तो आपके जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं कि अपनी होप को लूज़ मत करो, बूस्ट करो अपने आप को। बूस्ट योर सेल्फ मतलब कि अपने अंदर की हिम्मत को बढ़ाओ। तो बूस्ट का मतलब हो जाता है बढ़ाना, बूस्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को बूस्ट करना, राइट। तो आपने वहाँ पे ऐड भी देखा होगा, टीवी में ऐड नहीं आता है कॉम्प्लान वगैरह का, हॉर्लिक्स का, उसमें कहते हैं ना हॉर्लिक्स वगैरह बूस्ट हो जाता है, मतलब एनर्जी बूस्ट हो जाती है, तो उस तरीके से। तो बूस्ट से आप ऐसे याद कर लेंगे, बूस्ट का मतलब हो जाता है बढ़ाना, राइट। क्लियर है। तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बूझ। इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए इस वर्ड मीनिंग को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम में आ चुकी है। ओके, क्लियर है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो वर्ड मीनिंग है जो मैंने भी आपको बताई है ना, ये वाली बूझ, तो ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है। अब याद कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए बूझ, इसमें कुछ आपको डिवाइड नहीं करना है, पूरा वर्ड पिक करना है। पूरा वर्ड आपने पिक कर लिया बूझ, तो बूझ के बाद आपके मुँह से निकलना चाहिए सूझबूझ, आपके मुँह से निकलना चाहिए सूझबूझ, ठीक है, सूझबूझ निकल। अब सुन लिया आपने। देखिए बूझ का मतलब होगा सूझबूझ। तो आपके पापा जी आपसे बोल रहे हैं बेटा सूझबूझ से काम लो, सूझबूझ से काम लो। जैसे आपने सुना बूझ, तो आपके मुंह से निकला सूझबूझ, मतलब कि सूझबूझ से काम लेना, मतलब कि सूझबूझ से काम लो। जो तुम शराब पीते हो ना, शराब पीना बंद कर दो, टू टेक एल्कोहलिक ड्रिंक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, जहाँ भी आप देखेंगे बूझ, आपके मुंह से निकलेगा सूझबूझ, सूझबूझ से काम लो बेटा, शराब मत पियो, शराब पीना अच्छी बात नहीं होती है। तो शराब पीना, तो बूझ मतलब होता है सूझबूझ, मतलब शराब पीना, मतलब कि टू टेक एल्कोहलिक ड्रिंक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, और कोई भी इशू हो रहा हो, या आप चाहते हैं कि मेरा वे ऑफ जो स्टडी है, पढ़ाने का तरीका है, सही नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ओके, अगर कुछ और आपको कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, किसी के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट डे आपको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके ऊपर या तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, या तो मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, आपको अच्छी से अच्छी क्लैरिटी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर 113, इसको आप कैसे याद करेंगे। मान लीजिए आप विलेज गए, विलेज में आपने भट्टा सुना होगा, भट्टे, तो भट्टे नहीं होते, मतलब जहाँ पे ईंटें सुलगाई जाती हैं, ईंटें पक्की की जाती हैं, राइट, वहाँ उससे याद करेंगे हम लोग इसको। ब्रिक का मतलब होता है ब्रिक का मतलब होता है ईंट,
और बात मतलब होता है बात करना, मतलब टॉक करना, ओके। ठीक है, बक बक करना, ठीक है, बकझक। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ब्रिक बात क्या होता है, ब्रिक बात होता है ईंट का टुकड़ा, या तो आप इसको बकझक याद कर लीजिए, जो कि याद करना नहीं लग रहा हम लोग को सही, तो मैंने इसको ऐसे याद नहीं किया था, मैंने इसको ऐसे याद किया था। ब्रिक बात का मतलब हो जाता है ईंट का टुकड़ा, ब्रिक बात मतलब हो जाता है ईंट का, आप इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे मैच हो रहा है, राइट। ब्रिक मतलब होता है ईंट, या ई को लिख दिया, सॉरी, या ईंट होगा, ईंट, तो यहाँ ईंट होगा, ये ईंट है, ओके। तो ईंट हो गया यहाँ पे, तो ब्रिक मतलब हो गया ईंट, और ब्रिक बात मतलब होता है ईंट का टुकड़ा, आप इस तरीके से याद कर लेते हैं, या फिर सीधे ब्रिक का मतलब बोल दीजिए ईंट का टुकड़ा, और बात मतलब बात। अब इसको याद कैसे करें वो बता रहा हूँ, देखिए। मान लीजिए ब्रिक और बात, ठीक है, मतलब ईंट का टुकड़ा, एन इंसल्ट स्पोकन अटैक, मतलब स्पोकन अटैक से आप समझ रहे हैं क्या है, कि मतलब दो लोग के बीच में लड़ाई हो गई है। स्पोकन अटैक मतलब हो रहा है कि वो अपनी वाणियों से, मतलब अपने शब्दों से एक दूसरे को इस तरीके से मतलब मार रहे हैं जैसे कि ईंट का टुकड़ा मार रहे हो, राइट। मतलब कि एन इंसल्ट, एक इंसल्ट तो कर ही रहे हैं लड़ाई करके एक दूसरे की, और इंसल्ट के साथ साथ स्पोकन अटैक भी कर रहे हैं। स्पोकन अटैक का मतलब क्या होता है, वो बोल बोल कर एक दूसरे के ऊपर ऐसे शब्द फेंक रहे हैं जैसे कि वो ईंट का टुकड़ा फेंक रहे हो, जैसे वो ईंट का टुकड़ा, जैसे ईंट है ये, राइट, ये ईंट है, तो वो ईंट का टुकड़ा फेंक रहे हो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ईंट का टुकड़ा फेंक रहे हो, तो ब्रिक बात मतलब होता है ईंट का टुकड़ा, मतलब कि ब्रिक मतलब ईंट का टुकड़ा, बात मतलब बात, वो ऐसे बात कर रहे हैं कि वो ऐसे बात कर रहे हैं कि वो ईंट का टुकड़ा फेंक रहे हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके। अगर आपको बकझक याद करना है कर सकते हैं, अदरवाइज आप ईंट का टुकड़ा याद कर सकते हैं इसकी जगह, ओके। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ओके। अब अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी ब्रूटल। ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स होता है बर्बर, सेवेजली वॉयलेंट। इसको याद कैसे करेंगे, ब्रूटल मीन्स होता है बर्बर, सेवेजली वॉयलेंट। इसको याद करने का बेस्ट वे बताता हूँ, देखिए। ब्रूटल, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, राइट। आप उससे परेशान हो गए हैं, तो एक दिन आपका थोड़ा मूड अपसेट है, आपका मूड थोड़ा ऑफ है, राइट। एक दिन आपका जो मूड है वो थोड़ा ना, यहाँ पे आप देखिए आपका जो मूड है थोड़ा ऑफ हो गया, देखिए आपका मूड थोड़ा ऑफ है, क्लियर है। अब आपका मूड तो ऑफ हो गया, अब आप क्या कह रहे हैं, आपको जो दोस्त है वो आपके पास आया और वो क्या कर रहा है, वो बरबर कर रहा है, बरबर कर रहा है, बोल के रह गया, बोल के रह गया। आपने बोला ब्रो टेल, ब्रूटल मतलब ब्रो टेल, ब्रूटल को हम ऐसे कर लेंगे, ब्रू मतलब ब्रो और टेल मतलब टेल। ब्रो, जो भी तुमको टेल मतलब जो कि बोलना है बोल दो और जाओ, क्योंकि मेरा मूड अपसेट है, ओके। लेकिन वो आपका दोस्त है, वो मानेगा कैसे, राइट, दोस्त तो आपका ही आखिरकार है ना। तो ब्रो टेल मतलब हो जाएगा कि ब्रो टेल, आपने बोला ब्रो टेल, मुझ ब्रो जो भी है मुझे टेल करो, मुझे बताओ और यहाँ से जाओ, क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से याद करेंगे कि ब्रोटल मतलब जाएगा, ब्रोटेल मतलब आपका दोस्त आपके पास आया और बरबर 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 मतलब बोल ही रहा है, बोल ही रहा है, आपको उसने दिमाग ख़राब कर दिया। आपने बोला, आपने सेवेजली वॉयलेंट, आपने बोला अब मैं हो जाऊंगा वॉयलेंट, तो भाई तो ब्रो जो टेल करना है टेल करो और यहाँ से जाओ, वरना मैं वॉयलेंट हो जाऊंगा। तो ब्रूटल होता है ब्रोटेल, बरबर, सेवेजली वॉयलेंट, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओके। ओके, अब अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बकल, ठीक है, बकल। तो बकल को आप कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए। बकल से अकल, बकल से क्या हो रहा है, बकल, ये हमारी ये है बकल, और बकल से हो जाएगा यहाँ पे क्या, अकल, देखिए बकल से हो जाएगा अकल, क्लियर है, बकल से हो जाएगा अकल, क्लियर। अभी अकल हो गया, अब याद कैसे करेंगे वो भी बता दे रहा हूँ, देखिए। बकल मतलब अकल। अब एक लड़की थी या एक लड़का था, किसी को भी मान सकते हैं, किसी में पर्टिकुलर को यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो बकल मतलब होता है अकल, कोई लड़का या कोई लड़की, एक ऐसा इंसान था एक्स, कोई एक्स इंसान था एक्स, मैं किसी को ही मान सकता हूँ, ठीक है, कोई भी है, वॉट एवर एनीवन, मैं किसी पर्टिकुलर को पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूँ। एक्स, कोई एक्स लड़का है, एक्स नाम का एक लड़का है, यहाँ मैंने मान लिया ये एक्स है, ओके, क्लियर है। अभी जो एक्स है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इसके पास अकल नहीं है। बकल, जहाँ भी हम सुनेंगे बकल, आप देखिए याद कैसे करेंगे, आपको इस लेवल पे याद कर लेना है कि जहाँ पे आपको वर्ड देखे बकल, BUCKLE, बकल, तो आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा बकल मतलब अकल, उसके पास नहीं थी अकल, इसलिए वो दबाव में टूट गया। दबाव में टूट जाना मतलब कि क्रम्बल अंडर प्रेशर, वो अंडर प्रेशर में आके टूट गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, बकल, बकल, एक्स के पास नहीं थी अकल, ठीक है, बकल, इसके पास नहीं थी अकल। अब इसके पास जब अकल ही नहीं है तो ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, ओके, ये हैंडल नहीं कर सकता है, तो ये दबाव में टूट ही जाएगा, इसको टूटना पड़ेगा। भाई जब इसके पास अकल ही नहीं है
तो ये उस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकता, तो इसे दबाव में टूटना ही पड़ेगा। तो ये दबाव में टूट जाता है। दबाव में टूट जाना मतलब कि क्रम्बल अंडर प्रेशर। आपको क्लियर याद हो गया होगा। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं हम लोग। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बुली। ओके, बुली, बुली करना, बुली करना, कहते हैं ना बुली करते हैं मेरे को, ठीक है। मम्मी मेरे कहते हैं ना, मम्मी मेरे स्कूल के बच्चे मुझे बुली करते हैं, राइट। बाकी हम मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम तो नॉर्मल हम लोग खुद ही हैंडल कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर कभी होता है तो बोल देते हैं कि मम्मी वो परेशान कर रहा है वो लड़का। लेकिन जैसे आप बाहर सेक्टर के एरिया में निकलेंगे या ज़्यादातर आप अगर बाहर कॉलेजेस में जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बहुत बुली करता है। बुली करना होता है परेशान करना। बुली मतलब होता है परेशान करना, डराना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा, देखिए, लेकिन इसके सामने एक बड़ा सा बच्चा है, ठीक है। ये बड़ा सा बच्चा आ गया। अब ये इसको क्या कर रहा है, बुली कर रहा है। इसको डंडा, इसके हाथ में डंडा है बहुत बड़ा, ठीक है। ये डंडे से इसको मार रहा है। अब डंडे से इसको मार रहा है तो इसको बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है। तो बुली मतलब होता है परेशान करना। तो कभी ये परेशान करता है और कभी इसके पास बड़ा डंडा इससे डरा डरा देता है इसको, है ना। मतलब कभी हर्ट कर देता है, कभी फ्राइटन समवन, राइट। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बुली मतलब होता है कि बुली करना होता है कि वो मुझे बुली कर रहा है, वो मुझको परेशान कर रहा है, वो मुझको डरा रहा है, वो मुझको हर्ट कर रहा है, राइट। इस तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब कि बुली मतलब होता है परेशान करना, डराना, टू हर्ट या फ्रेटन समवन। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके आप अगली वर्ड मीनिंग याद करेंगे बंक। अब बंक तो हर कोई बंक के बारे में जानता ही होगा, बहुत बंक मारी भी होंगी आप लोगों ने, और जिसने बंक नहीं भी मारी उसको भी बंक के बारे में पता होगा, राइट। मान लीजिए आपका यहाँ पे कॉलेज है, ओके, या फिर आपका स्कूल, ये स्कूल में बंक मारते हैं आप लोग। तो ये आपका स्कूल है, ये आपकी क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैफ़े है, ये क्या है, ये कैफ़े है, राइट। तो आपने क्या करा कि आप यहाँ पे थे, अपने स्कूल में थे, राइट। ये स्कूल है आपका, स्कूल से आप निकल के क्या चले, कैफ़े में चले, कैफ़े में जाके आप यहाँ पे बैठ गए, राइट। आप कैफ़े में जाके बैठ गए। तो क्या हुआ कि जब आपका यहाँ पे मैथ की क्लास होने वाली थी ना, मैथ की क्लास, तो आपको मैथ की क्लास पसंद नहीं थी या इंग्लिश की क्लास आपको पसंद नहीं थी, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने बंक मार लिया। आपने बंक मार लिया मतलब कि बिना अनुमति के चले जाना, टीचर से बिना अनुमति लिए आपने उस सब्जेक्ट की बंक मार दिया, मतलब मैथ की क्लास की बंक मार दी। आपने बोला मैं मैथ पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे मैथ आती ही नहीं है तो मैं मैथ पढ़ूंगा ही नहीं। ओके, तो बंक का मतलब हो जाता है बंक मारना। बंक मारा आपने, बिना अनुमति के चले जाना, चले गए आप। टू लीव विदाउट दी परमिशन, टू लीव विदाउट दी परमिशन। ओके, इस तरीके से याद आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान लगाइए, जैसे बोला है वैसे लिख के देखिए और रिवाइज करिए डेली बेसिस पे, आप इसको अपने माइंड में परमानेंटली रख पाएंगे। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है बट चेयर। बट चेयर को आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ बट चेयर को हम लोग याद करेंगे इससे, चोर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ बट मतलब बट और चेयर मतलब चेयर। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बट मतलब लेकिन चोर का काम क्या होता है। आप उससे दोस्त से अपने पूछ रहे हैं, भाई एक बात बताओ कि जो चोर होते हैं ना, चोर, उनका काम क्या होता है, जो चोर होते हैं उनका काम क्या होता है। आपका दोस्त आपको बताने लग गया, देखिए बट चोर। तो आपका दोस्त आपको बता रहा है कि भाई चोर का काम क्या होता है, राइट। देखिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ऊपर हो गया था मीनिंग यहाँ पे, देखिए ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बट और प्लस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चोर, ठीक है। अब देखिए आपने अपने दोस्त से बात करी, आपका दोस्त बोला भाई जो चोर लोग होते हैं ना, वो रात में लोगों को घर पे घुसते हैं, उनका सामान चुरा लेते हैं और चले जाते हैं। आपने बोला नहीं बट, आपने बोला बट लेकिन चोर का काम सिर्फ चोरी करना ही नहीं होता, हत्या भी करते हैं, वो हत्या भी करते हैं, राइट। तो बट जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोरी ही नहीं करते हैं, हत्या भी करते हैं। हत्या करना भी काम होता है उनका, चोरी करना ही काम नहीं होता है। मतलब कि टू किल या मर्डर समवन, अगर वो कभी फंस जाते हैं, कोई उन्हें पकड़ लेता है तो उसको मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं उसका, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, कि बट चेर मतलब होता है बट चोर, बट चेर मतलब होता है बट चोर का काम तो ये भी होता है कि वो हत्या भी कर देते हैं। बट चोर का काम तो ये होता है कि वो हत्या भी कर देते हैं, मतलब किल या मर्डर समवन, राइट। ऐसे याद कर सकते हैं क्या आप इसको। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, आज से मैं कोशिश करूँगा, आज से या कल से मैं मैथ के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, एक सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाऊंगा और बहुत प्यार से और धीरे धीरे से आपको समझाऊंगा। आप 2 मिनट भी देंगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट मैं इस लेवल पे क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अभी अभी आपको मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से फोकस कीजिए यहाँ पे। मीनिंग नंबर है 119। ओके, इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए
तो जो 119 है इसको याद करने का बेस्ट वे रहेगा कैबिल। अब यहाँ पे कैबिल या काबिल जो भी पढ़ लो, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, ओके। मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, ओके, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। तो कैबिल मतलब हो जाएगा काबिल। कैबिल मतलब क्या हो जाएगा? कैबिल का मतलब हो जाएगा काबिल। अब जो काबिल इंसान होते हैं ना, काबिल इंसान जो होते हैं वो इतने काबिल होते हैं कि वो षड्यंत्र करने वाला समूह बना लेते हैं, वो षड्यंत्र करने वाला समूह बना लेते हैं। क्लियर है? वो षड्यंत्र करने वाला समूह बना लेंगे, ओके। तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओके। काबिल मतलब होता है काबिल, जो काबिल इंसान होता है वो षड्यंत्र करने वाला समूह बना लेता है, ओके। ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ओके। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 120। इसको याद आप कैसे करेंगे? मान लीजिए ये देखिए, आपके पास यहाँ पे बहुत सारा कैश है, ये रहा कैश, कैसी गड्डी है आपके पास, ठीक है, ये कैश है आपके पास, कैश, ठीक है। अब इतना सारा कैश है तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग कैश, कैश, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे CASH, कैश, ठीक, कैच, ठीक है। आपके पास इतना सारा कैश है, आपके पास इतना सारा कैश है, आपके पास इतना सारा कैश है कि आपको छिपाने का स्थान नहीं मिल रहा है, आपको छिपाने का स्थान नहीं मिल रहा है, हाइडिंग प्लेस नहीं मिल रहा है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि कैश मतलब हो जाता है आपका इतना सारा कैश है कि आपको छिपाने का स्थान नहीं मिल रहा है, हाइडिंग प्लेस नहीं मिल रहा है, राइट। तो आपको आज मैंने 121 मीनिंग कंप्लीट करा दिए, ओके। और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरीके से मैं डेली सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। वोकैब ख़त्म होने के बाद मैं सिनोनियम एंटोनियम भी कराऊंगा। पूरी आपको मैं केडी पब्लिकेशन की बुक कोशिश करूंगा ऐसी ट्रिक के साथ करा दूंगा, ओके। तो आप डेली बेसिस से पढ़िए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझको टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक पे बोलेंगे, जब बोलेंगे, मैं उसमें आपको वीडियो लेक्चर बना के दे दूँगा, बहुत अच्छे से समझा के दे दूँगा, तो आप समझ जाएंगे, ओके। तो आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। दिन शुभ हो आपका।